कांग्रेस पार्टी 18 फरवरी को कलायत विधानसभा से होने वाली रैली की पूरी तैयारी के बाद रैली प्रशासन ने रद्द करवा दी है, जिसको लेकर पूर्व हरियाणा मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने भाजपा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कल जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा था तब कलाया से मंत्री कमलेश डांडा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कलायत मंडी में ही कार्यक्रम सुन रही थी, जिन्हें नहीं रोका गया। लेकिन जब कांग्रेस ने रैली इजाज़त मांगी तो इजाज़त नहीं दी गई। भाजपा कांग्रेस की हरियाणा में बढ़ रही लोकप्रियता से डरी हुई है और यह लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने पर अशोक अरोड़ा ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम बीजेपी कर रही है। सर, क्या बताएंगे, आपकी कलायत में रैली होनी है, इसको डेट आगे बढ़ कर दी गई, क्या कारण है? ये सरकार कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जिस प्रकार लगातार स्टेट के अंदर जन आक्रोश रैलियों के माध्यम से लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, ये उससे डरी हुई सरकार है। कल प्रधानमंत्री जी की रैली थी रेवाड़ी के अंदर, कलायत के अंदर ही इनकी जो वहाँ मौजूदा मंत्री है कमलेश डांडा, वो मंडी के अंदर बैठ के उनका भाषण सुन रही थी। उसके साथ सैकड़ों लोग बैठे थे, उनको तो इजाज़त दे दी गई। और कलायत में जब कांग्रेस पार्टी रैली की इजाज़त मांगी तो उनको रैली से इजाज़त देने से मना कर दिया। ये एक किस्म से प्रजातंत्र का हनन है। सरकार डर चुकी है, सरकार को इस प्रकार की घटनाएं नहीं करनी चाहिए। तो कब थी रैली और अब आगे कब रखी गई है रैली? 3 तारीख को दोबारा उसकी डेट दी गई है। 3 मार्च को जन आक्रोश रैली कलायत में होगी। कौन, हुड्डा साहब, उदयभान जी? पूरा कांग्रेस पार्टी का जो हमारे प्रधान है, नेता प्रतिपक्ष है, राज्यसभा मेंबर हैं और भी नेता हैं, सभी उसमें आए। कल कांग्रेस के कई खाते भी सीज किए गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले कहा कि इनका प्रजातंत्र पे विश्वास ही नहीं है। ये तो हर एक को डंडे के दम से दबाना चाहते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी ने उसकी अपील की, अपील ने उसके खाते खोल दिए हैं। परंतु सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर पैदा किया जाए, और आज यही है कि नेताओं के मन के अंदर डर पैदा करके आज उनको बीजेपी ज्वाइन करने का काम करते हैं। जो कांग्रेस में होते हैं, दूसरी पार्टियों में होते हैं, तब तो ईडी की रेड होती है, जब तो घोटाले साबित होते हैं, और जब इन में चले जाते हैं तो जैसे गंगा में नहा के इनके पाप धुल जाते हैं। ये सरकार जो है अहंकार से भरी हुई सरकार है। आपने कल देखा कि मोदी जिस प्रकार से बोल रहे थे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि हमारी बीजेपी सरकार की गारंटी, भारत सरकार की गारंटी, हमारी गारंटी। उन्होंने कहा मोदी की गारंटी। ऐसा अहंकार तो रावण भी कहा करता था, मैं लंकेश हूँ, तो वो भी रहा तो रहेंगे ये भी। किसानों के मुद्दे पर क्या कहेंगे? कांग्रेस खड़ी है उन लोगों के साथ समर्थन? कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से किसान के साथ है। वो अन्नदाता जो आज सड़कों पर बैठा है उसकी बात किसान सरकार को माननी चाहिए, और जो उनसे वादा किया था उसको पूरा करना। आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, ये तो प्रजातंत्र में डंडे से दबाना चाहते हैं। इस सरकार ने तो पहले सरपंच मारे, ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए उनको मारे, आंगनबाड़ी वर्कर मारे, जो भी जाते हैं उनको डंडे से दबाते हैं। परंतु जो डंडे वाले हैं इनका अंत बहुत माड़ा होता है।